इतिहास गवाह है। वसुंधरा जी का सैलाब जहां से गुजरता है, इतिहास गवाह है, इतिहास बदल जाता। ये बांसवाड़ा की जनता आपके स्वागत में पलके पावड़े बिछा के बैठी हुई है। आपका भी इस बांसवाड़ा से इतना प्रेम रहा है कि आप, जब मैं मंत्री था तो 35 बार मुख्यमंत्री जी आई थी और उसके बाद अनगिनत बार इस बांसवाड़ा में वसुंधरा जी राजे हमारे बीच में आई है। जिलाध्यक्ष नाभचंद जी और मेरे भाई, मेरे सहयोगी, मेरे साथ चले हुए इतने सालों से आपके प्रत्याशी श्री धन सिंह जी रावत, जिनके लिए मैं अब तीसरे चुनाव में आप लोगों के बीच में आ रही हूं। एक बात जरा एक जिसको कहती हूँ ना मैं, हैबिट बन गया है। हर चुनाव में अगर हम नहीं आते हैं तो लगता है कि कुछ मिसिंग है। अब आप लोग बैठे तो सही है, देखने को नहीं मिल रहा। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर वालों की भी शक्ल तो देखने को मिल जाएगी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि इनके मन में क्या है। वैसे तो आज आप लोगों ने मेरे को गांधी जी के कद के बारे में समझाने की कोशिश की है। मैं तो इसको नोटिस नहीं किया था, पर हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ढूंढ रही हूं, नहीं मिल रहे हैं। इसी मैदान के अंदर हम लोग हमेशा एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इसी मैदान के अंदर हम और आप ये बातें करते हैं चुनाव के पहले। और आज बांसवाड़ा जैसी जगह, जिस जगह मेरी माई का मंदिर है, अब आदेश था कि आप भी इसमें ज्वाइन करो। मैंने तैयारी वो की थी कि झालावाड़ से प्रतापगढ़ पास ही है, परंतु इसमें मुझे फिर वापस जयपुर जाके फिर प्रतापगढ़ वापस आना पड़ा और इससे लंबी, और फिर वो भी लेट हो गए थे। तो जब तक वापस आई तब तक समय निकल गया और आप तक आते आते इतनी देर हो गई, और उसके बावजूद आप लोग टस से मस नहीं हुए। उसके लिए तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और उससे मुझे ये विश्वास होता है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये कहते हैं, मैंने एक्चुअली उसके बारे में सोचा नहीं था कि जब भी यहाँ से विधायक जीत के जाता है तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। तो पिछले बार जब नहीं जीते तब आप और हम दोनों बाहर, और अब आप जीते तो क्या मालूम भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन जाएगी। इसी आशा के साथ फिर आज दिवाली बताना चाहूंगी मैं आपको कि ये तो पहला त्योहार इस टाइम का है। उसके साथ साथ मैं पीले चावल इनके पास भी छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद का त्योहार भी हमारे लिए जरूरी है। और ये पीले चावल आपके पास बांट के आप लोगों को सबको कहेंगे कि 25 तारीख आपके सामने आ रही है। वो भी बहुत बड़ा त्योहार है हम लोगों के लिए, 5 साल में एक दफा आता है। और उस समय जल्दी से जल्दी 11 बजे तक सब लोग जाके अपना वोट डालकर धन सिंह को जिताने का, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, कमल खिलाने का एक बहुत बड़े उत्सव में अपना सहभागिता देंगे। बीच में आके आंखों में आंख मिलाकर आपके साथ बैठकर जब पूछते हैं तब वो बात निकल के आती है जो बात आप कराना आपके क्षेत्र के अंदर चाहते हो। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम आपके बीच में आए, आपसे बात करें, कार्यकर्ताओं के साथ बैठें और कार्यकर्ताओं की बात को फिर जमीन पे लाने की कोशिश करें। ये मेरा सौभाग्य है कि हमको ऐसे भी कार्यकर्ता मिले हैं जिस कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार के रूप में सींचने का काम और पिरोने का काम समझो किया है। मेरे सामने मैं मानती हूं कि इन्होंने मुझे सिखाया है कि 36 के 36 कौम एक साथ जब बैठेंगे, 36 के 36 कौम जब एक सपना साथ में देखेंगे तो तरक्की का रास्ते पे हम लोगों को तो चल पड़ना ही है। ये जब बंटते हैं, जब एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, जब अलग अलग रास्ते पे चलने लगते हैं, तब विकास हमारा रुक जाता है और हम उसको कर नहीं पाते। पिछले समय के अंदर मुझे याद है कि आप लोगों के बीच में बैठने के बाद मुझे याद आया
कि महिलाओं को अब फिर मजबूत करने की जरूरत है। ये 2008 के अंदर महिलाओं ने मेरे कान में डाला था कि महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की, तो क्या वो पहले मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की महिलाओं के बारे में नहीं सोचेगी? तो सबसे पहले भामाशाह योजना को हम लोगों ने अपनी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सोचा। हमने सोचा कि ये परिवार की अगर मुखिया हमारी महिला बन जाती है, उसके नाम पर उसका कार्ड बन जाता है और उस कार्ड के ऊपर जो पैसा सरकारी आता है वो उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है, तो उसकी वक़्त भी होगी, वो अच्छी तरह से अपने घर को भी चलाएगी और आगे चल के उसका घर भी विकसित हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग हैं जिनके ऊपर मुझे गर्व है। मुझे मालूम है कि ये सेवा करने के लिए रात और दिन एक करने को तैयार है। ये दौड़ेंगे, भागेंगे, किसी की चिंता हुई, कोविड का समय था, कोविड के समय में अपनी बारे में चिंता न करते हुए सबके बीच में, अस्पताल के बीच में लोगों की मदद करने के लिए सब उतर गए। ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ताओं की वजह से मुझे ये भी गर्व है कि जो चुन के यहाँ से जाता है, चाहे वो हो, चाहे वो ये है, मुझे मालूम है कि किसी भी एक आदमी आपके जेब के अंदर हाथ नहीं डालेगा, बल्कि अपने जेब में से कुछ निकाल के आपको देने का काम करेगा। ऐसे लोग जब आपके विधायक बनते हैं, ऐसे लोग जब आपके लिए दौड़ते भागते हैं, तो फिर आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत क्या है? इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि समय आया तो हमने सोचा कि भैया महिलाओं को, बच्चियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो छुटपन से ही लेके 12वीं तक हम लोगों ने अलग अलग के पैसे दिए। 12वीं तक वो पहुंचे तो 12वीं तक उनको भी फिर पैसे दिए। आखिर में ये कोशिश की कि 1 लाख रुपया उन तक पहुंच जाए। आज मुझे खुशी है कि उसको 2 लाख बनाने का काम हमारे मैनिफेस्टो के अंदर हम लोगों ने किया है। वो आगे बढ़ेगा तो हमारी बच्चियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, इंस्टीट्यूशनल माने हॉस्पिटल के अंदर उनके बच्चे होंगे और वो ऊपर तक जाके, ऊपर की पढ़ाई माने इसके बाद उनको कॉलेज भी जाना है तो वो भी फ्री उनके लिए हो जाएगा। इसको देख के, उसको समझ के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वादे होते हैं भाइयों, वादे का मतलब जमीन के ऊपर वो वादे कंप्लीट होके आने चाहिए। कांग्रेस की आदत है वादे तो बहुत करते हैं परंतु उन वादों के ऊपर उनका एक्शन नहीं होता। हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, हमने वादा किया था कि हम हमारे किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ करने का हम काम करेंगे और हमने उसको माफ करके उसको सर्टिफिकेट देने का काम किया। जिसका कर्जा माफ हुआ उसको सर्टिफिकेट मिला। हम तो बेरोजगार जो लोग हैं उनको सिखा पढ़ा के हम उनको बेरोजगारी का भत्ता देके और उनको नौकरी देने का काम करेंगे। अब ये बहुत अच्छा है, उनने सोच तो लिया था, परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली? 19 बार पेपर लीक और अभी तक इस सरकार ने जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया है। बेरोजगारी का भत्ता देंगे, चिंता मत करो, किसी को अभी तक बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला है। बेरोजगारी का भत्ता नहीं, काम नहीं, बेरोजगार हो तो बेरोजगार रहो, हमें कोई परवाह नहीं है। कहाँ जाएं, किसके पास हाथ जोड़े, वो आदमी से पूछो तो वो वैसे ही हताश। कोई कहता है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, ये सही नहीं है। पैसा हमेशा होता है, बस इच्छा शक्ति की कमी होती है। अगर इच्छा शक्ति और पैसे दोनों मिल जाएं तो फिर किसी चीज की कमी नहीं होती। आजकल जनता पार्टी को, वो भारतीय जनता पार्टी के मुझे खुश करने के लिए, धन सिंह को खुश करने के लिए, अपने जोशी जी को खुश करने, बीजेपी को खुश करने के लिए नहीं, वो हमारी तरक्की, हमारे विकास, हमारे क्षेत्र की विकास और हमारे प्रदेश के विकास के लिए हम कर रहे हैं। एक अग्रणी प्रदेश, आखिर में जब हमने शुरू किया तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी और बहुत सारी चीजों को अपन बैठ के एक एक करके उसको बैठ के कर पाएंगे। जैसे हम मीटिंग्स करें, आपके वार्ड्स में जाएं, आप लोग सबसे पूछें और एक नक्शा बनाएं, जिस नक्शे को फिर आप जमीन पे लाने की कोशिश करें। आज मैं यही आप लोगों को कहने आई हूँ, पर फिर मैं कहूँगी एक दफ़ा कि मैंने हमेशा आपको परिवार जैसे माना है और बांसवाड़ा तो स्पेशली, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा मेरी माई की डिस्ट्रिक्ट है और मेरी माई ने जो भी आज मुझे दिया है, जो मैं खड़ी हूँ यहाँ, जो भी मुझे दिया है वो सब उसने मुझे दिया है। इसका मतलब आप लोग सब ने दिया है, क्योंकि आप यही परिवार है। और इस परिवार को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ।
कठिनाई आती है जाती है, पर हर राजनीतिक स्थिति में तो आती जाती है ही, परंतु उसमें आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ खड़े रहे, जिस तरीके से आपने हम सबको प्यार दिया, उस चीज का मैं दाद देती हूँ और मैं हमेशा इसी चीज की ऋणी रहूंगी और भारतीय जनता पार्टी आपकी ऋणी रहेगी, क्योंकि ये प्यार ही बहुत ही हमारे लिए अनमूल्य है। इस प्यार के लिए तो हम दौड़ेंगे भागेंगे, आप हमसे कुछ भी करा सकते हो, बस प्यार देते रहना। मुझे विश्वास है पिछली बार कितने वोटों से आप हारे थे? कितने? 18। तो इसका तो मेरे को मानती हूँ, मेरे को डबल से तो जीतना है, तो 18 को 3 से करो तो 18 से तो मेकअप करना है, 1 और फिर 2 18 आपको लेने हैं डबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने हुए? कौन करता है मैथ्स यहाँ? 36 प्लस 18 54 ना, 55 ही कर दो भाई। 55,000 वोटों से जिताने का काम इसको करोगे तो मैं समझती हूँ कि हो जाएगा काम। आज आ जाओ, इधर आओ भाई, इधर आओ। जैसे मैंने कहा, ये मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है भाइयों, आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल के जा रही हूँ। मैंने तो अपनी बात जो कहनी थी कह दी, और मैंने कह दिया कि ये परिवार है आपकी, इसकी तो जिम्मेदारी कुछ है, कुछ आपकी भी है। दोनों जब 5-7 मिलके चलोगे तो मैं समझती हूँ कि यहाँ तो कुछ चेंजेस तो आने ही आने हैं। आज सब लोग बैठे हो, जिम्मेदारी आपकी है, डालूंगी अगर आप चाहते हो तो। बताओ यार, ऐसे तो क्या आपकी नींद आ गई क्या? अभी तो 9:15 बजे हैं, बताओ डालूं? अब क्या कहोगे? अरे जोर से कहो भाई। अरे बढ़िया, आपने आवाज सुनाई। मैं तो 25 तारीख को देखना चाहूंगी कि वाकई में आपने 55,000 वोटों से इनको जिताया कि नहीं जिताया, तब मजा आएगा, क्योंकि वादा पे खरे उतरने वाले फिर आप भी होंगे। वहीं से शुरुआत होगी भाई। हाँ, एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। याद रखना, ये वो मोदी जी की पार्टी है जिसने कितने सालों का वादा कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। आखिर में राम मंदिर बन के आपके लिए तैयार हो गया। जनवरी के महीने में जो आदमी जाना चाहता है वो जाके आराम से राम मंदिर के दर्शन करके आएगा। वैसे पार्टी के नेता बनेंगे ये सब। हम चाह रहे हैं कि आप इनको जोरदार तरीके से जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आप सबको, और शुभ रात्रि आप लोग सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। कल माई के दर्शन करके फिर मैं निकलूंगी, और मुझे विश्वास है आपको तो रोज रोज मिलता ही है उसका आशीर्वाद, फिर तो मैं कल उनका लेके निकलूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि बांसवाड़ा में आके इतने सारे आप जन को मेरे को दर्शन करने का मौका मिला। हम तुम्हारे साथ हैं, मुख्यमंत्री की मुराद करो, हम तुम्हारे